सभी मित्र उज्जैन से श्रीनगर होते हुए और उसके बाद आगे ये हमारे भाई लोग। भैया आपका नाम क्या है? रईस खान। ये रईस खान है हमारे। कहाँ से भी आप? एमपी इंदौर। एमपी इंदौर से भी आप। आपका नाम? मोहम्मद रमीज खान। मोहम्मद रमीज खान। आप कहाँ से हो? खरगोन एमपी से हैं। तो ऐसे हमारे 8 मित्र हैं। अभी हम आपको सबसे मिलाएंगे। तो हम इन 2 कार से, इससे अर्टिगा और ये स्कॉर्पियो, इससे हम लोग उज्जैन से ड्राइव करके आए हैं। अब हम आपको ये हमारा रिसोर्ट जो है अठवा टू रिसोर्ट करके है ये श्रीनगर से गुरेज वैली के रास्ते में आता है। तो हम लोग रात को आए थे, तो रात को हमारी एंट्री यहाँ पर बंद 7 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है। तो मेरा सबको यही बोलना चाहूँगा कि 7 बजे के आसपास यहाँ पर एंट्री बंद कर देते हैं गुरेज वैली जाने की। तो अगर आपको आना है तो उससे थोड़ा पहले आएँ। 5 बजे तक आपको गुरेज वैली पहुँचना है, ठीक है, गुरेज वैली की चेक पोस्ट पे, नहीं तो फिर आपको आगे नहीं जाने देंगे। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप दिन में ही निकलिए, है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा है श्रीनगर से, मतलब करीब 150 किलोमीटर टोटल है। तो आपको इसको डिस्टेंस टाइम ज़्यादा लेगा, 4-5 घंटे का सफ़र, 4 घंटे का सफ़र है ये, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारा जो रिसोर्ट है ये नदी से लगा हुआ है, ठीक है। ये पहले गवर्नमेंट का था, तो ये ऐसा लगा हुआ है नदी से, बिल्कुल इसका शानदार फ्लो। और सिट आउट एरिया, लॉन, फायर, और ये देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा अठवा टू रिसोर्ट, जगह का नाम है अठवा टू रिसोर्ट। बहुत ही एडवेंचरस ड्राइव थी यहाँ तक की। और अंधेरे में हम लोग आए जब, सिंगल रास्ता था। और ये देखिए आप, ये इस तरह का अठवा टू रिसोर्ट है। और ये इसके पास में से किस तरीके से नदी बह रही है, इतनी गश्ती रिवर बह रही है यहाँ से, इतनी अच्छी। और फिर इस तरह से सिट आउट एरियाज़ है हमारे। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा है हमारा रिसोर्ट, ठीक है। और अभी बाहर हम लोग इसके बाद में बॉनफायर करवा रहे हैं इनसे। इनकी बॉनफायर फैसिलिटी भी है। वैसे हमारा ग्रुप ऐसे ही है कि हम लोग सब जगह थोड़ा एडवेंचर करते हैं, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा एडवेंचर करते हैं। क्योंकि हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी चाय पे चर्चा पे 2-3 दिन पहले, ठीक है। तो हमने एकदम से डिसाइड हुआ और हम लोग कश्मीर बाय रोड आए उज्जैन से, महाकाल की लंगरी उज्जैन से। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से सबसे पहले गए सोनमर्ग से डल झील के पास में हम रुके थे। वहाँ पर भी मैं फीडबैक देना चाहूँगा। ऑबीज़ विला में उनका शेफ़ और बाकी का स्टाफ बहुत ही अच्छा है और होटल बहुत अच्छा है, ऑबीज़ विला, ठीक है। उस होटल में गार्डन है और गार्डन में आपको सिट आउट देता है। गार्डन में आप लंच, डिनर, बाकी सब चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और फिर उसमें आपको डबल बेडरूम, मतलब 2 डबल बेड वाला रूम भी मिल जाएगा, ऊपर और नीचे नॉर्मल सिंगल रूम भी मिल जाएगा, गार्डन फेसिंग भी मिल जाएगा। और ये लेक जो है ना अपना, सबसे डल झील श्रीनगर का सबसे जो हैपनिंग एरिया है, जहाँ पर सारा क्राउड रात को भी दिखता है, वो डल झील है, क्योंकि डल के आसपास की जो रोड है वो सबसे हैपनिंग रोड है। तो डल झील के सामने ही है ये, पास में ही है, HDFC बैंक के पास में ऑबीज़ विला। फिर इसके बाद में हम लोग आगे गए अपना सोनमर्ग में जाने के बाद में ये हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, ये सब हमारे भाई, हम साथ में आए हैं। ये हमारे हेमू भैया, बहुत ही प्रेमी इंसान है ये हमारे हेमू भैया है, बहुत प्रेमी है, प्रेम से तो अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं। तो ये बहुत ही प्रेमी इंसान है। ये हमारे साथ में थे पूरे टूर में और समझ लीजिए कि इनके कारण ही हमारी यात्रा में मज़ा डबल हो गया है। तो वैसे ही दानिश भाई से अभी आपको मिलाऊंगा। और ये हमारे वसीम भाई है ना, ये हमारे साथ में आए हैं उज्जैन से, हमारे परम मित्रों में से एक है। ये हमारे भाई, ये हमारे यहाँ पर मिले हमको। और फिर वसीम भाई वगैरह अंदर है, मैं उनको दिखाऊंगा। और फिर ये हमारे एक भाई मित्र लुंगी में आ रहे हैं, इनको लुंगी बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादातर लुंगी में घूमते हैं। और फिर मैं बताता हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता था कि जर्नी कैसी थी हमारी। तो हम चले गए सोनमर्ग, ठीक है, क्योंकि लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, एडवेंचर में मज़ा आता है।
सोनमर्ग से थोड़ा आगे 0 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट से थोड़ा आगे। अभी इस समय अगर कोई आ रहा है श्रीनगर तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जस्ट अभी अगर कोई आना चाह रहा है, जून का समय है ये, तो अभी बर्फ़ कहीं भी नहीं है, बिल्कुल बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ का सोच के मत आना, लेकिन ग्रीनरी का मज़ा अभी है। और जितने भी रूट्स हैं अलग अलग जगह जाने के वो अभी खुले रहते हैं। आप विंटर में अगर आओगे आपको सोनमर्ग में, गुलमर्ग में बर्फ़ तो मिलेगी, लेकिन रास्ते सब जगह के बंद हो जाएंगे। बाकी के गुलमर्ग सोनमर्ग टाइम के हिसाब से पूछ के आना, वो चालू रहते हैं, ठीक है। गुलमर्ग में विंटर में आ चुका हूँ, पर ये दोस्तों के साथ आया हूँ, रोड ट्रिप पे आया हूँ, तो रोड ट्रिप का मज़ा नहीं है विंटर में, ठीक है। अभी हम लोग गए थे सोनमर्ग से, मैं आपको और क्योंकि होटल का व्यू करा रहा हूँ, ये सब सिट आउट है, बैठने की जगह जहाँ पे अभी हमारा कैंप फायर होगा। ये दिख रहा है आपको, ऊपर सिट आउट है, ये डेक है, नदी पे बना है, ठीक है, ये डेक है। और फिर ये इस तरह का होटल है, ठीक है। अब मैं अपने टूर के बारे में बताना चाह रहा था। तो हम लोग चले गए सोनमर्ग से हम लोग चले गए अपना 0 पॉइंट जोजिला पास। वहाँ थोड़ी सी बर्फ़ थी और वहाँ पे रील कुछ भाई लोग हैं, मैं आपको पोस्ट के नीचे उनका नंबर डालूँगा। वो लोग रील बहुत अच्छी बनाते हैं, ऑसम रील बनाते हैं। आप मेरे को फॉलो करेंगे ना अगर आप, तो आप मेरा फेसबुक आईडी वगैरह आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मेरे को फॉलो सब्सक्राइब करिए। तो मैं अपनी पर्सनल रील्स, क्योंकि यहाँ पे डालना अच्छा नहीं लगता, तो मेरी पर्सनल जो रील्स हैं मेरे ऊपर बनी हुई हैं, वो बंदे ने कितनी अच्छी बनाई है, वो मैं प्रोफेशनली बनाई है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। फिर है ना, उसके बाद में हम लोग गए हैं वहाँ से आगे अपना द्रास, जो कि वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट गांव है। फिर द्रास के बाद में हम लोग वहाँ से गए कारगिल LOC तक। LOC में जो गांव टूट गया है, मतलब पत्थर से बना हुआ गांव है जो टूट गया था शेलिंग में, वो भी हम लोग गए हैं। और मेरे आपको, अगर आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कि मेरे बाकी वीडियोज़ में वहाँ के वीडियोज़ बनाए मैंने, क्यों गाँव कैसा है। और वहाँ पर ऊपर कारगिल LOC से वॉक करके, ट्रैकिंग करके, समुद्री पैदल वॉक करके गए थे नीचे। और ब्रिज उस पर चढ़ना, वो मतलब उस पर ड्राइव करना, हमारे दानिश भाई हैं साथ में, शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे अच्छा कोई ड्राइविंग देखी होगी। तो उन्होंने शानदार ड्राइविंग करी, पूरे रास्ते की ड्राइविंग दानिश भाई के हाथ की है। दानिश भाई की ड्राइविंग पे हम सभी मित्रों को इतना भरोसा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब बेस्ट ड्राइवर, बेस्ट पर्सन, मतलब वो हमारा मित्र है, ठीक है, ख़ास मित्र है और दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और वो खुद ड्राइविंग करते हैं और हम लोगों के लिए, है ना, ड्राइवर नहीं है वो, हमारे दोस्त हैं, परम मित्र हैं, है ना। लेकिन वो सभी कार्स को, कोई भी कार दे दो उनको, वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। भरोसा होता है ना, जब भरोसे के चक्कर में, भरोसा था उनका, तो हम लोग हर जगह चले जाते हैं। तो फिर मैं बता रहा था कि द्रास से कारगिल गए, बीच में द्रास और इनके बीच में वॉर मेमोरियल आता है, ठीक है, कारगिल वॉर मेमोरियल। मतलब बता नहीं सकता हूँ कि आत्मा उन सैनिकों के लिए क्या शब्द कहूँगा मैं, कि जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। और दिल, मतलब आंखें सब नम हो गई थी सभी की हमारी, बाहर आते आते। लोग शूटिंग कर रहे थे, मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ लिए, सैल्यूट किया मैंने भारतीय तिरंगे को और उन सभी शहीदों को, ठीक है। उस जगह को जाना बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग गए उसके आगे, उसके बाद में हम लोग गए थे वहाँ से, आपका क्या बोलते हैं उसको, मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग गए थे वहाँ से, ठीक है। ये दानिश भाई खड़े बीच में चश्मे में, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारे दानिश भाई, ठीक है। तो चश्मे में जो लंबे से खड़े हैं, है ना। तो ये फिर वहाँ से हम लोग गए आपका कारगिल, है ना, जैसा मैंने आपको बताया था। तो कारगिल में हम लोग ने जहाँ स्टे किया था, रॉयल कारगिल रिसोर्ट, ठीक है। अब मैं इसके बारे में भी क्या कहूँ, ठीक है। सबसे पहले तो उनका खाना अच्छा था, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल नदी से लगा हुआ होटल था। इसी तरीके की नदी, जैसे अभी मेरे को बीच में गार्डन दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग बाहर सीट आउट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर नदी बिल्कुल टच थी रिसोर्ट से। तो नदी बिल्कुल टच थी, मतलब हमें पेंट हाउस मिला था ऊपर छत पे, तो छत पे जो रूम होता है तो उसमें बिल्कुल नदी टच थी। और नीचे स्विमिंग पूल था, इन्फिनिटी पूल जो होता है वो इन्फिनिटी पूल था, नदी से लगा हुआ, और ऐसी नदी बिल्कुल लगी हुई थी। और उनका कैफ़े भी है, और कैफ़े के बाद में हमारे मित्र हैं ये, है ना। फिर उसके बाद में कैफ़े के बाद में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक और कैफ़े था, तो हम लोग जहाँ पर रास्ते में खाना खाया वो बहुत अच्छा था। और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं, कभी भी नंबर दिया होगा मेरा नीचे। और अभी हम जब गुरेज़ आ रहे थे, गुरेज़ वैली,
तो मैंने आपको पहले भी बताया था रात को रास्ता बंद हो जाता है। आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि आपको 4 से 5 घंटे करीब लगेंगे श्रीनगर से। तो अब सबसे आए शाम को 5 बजे के पहले आपको 5 से 7 के बीच में, मतलब कभी भी बंद कर देते हैं ये लोग, तो 5 बजे के पहले पहले आपको चेक पोस्ट जो है इनका, जो बांदीपुर के आगे आएगा, बांदीपुर के आगे जहाँ ये होटल है उसके थोड़ा सा आगे जाके, तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे आप मेरे वीडियो में मतलब मेरे को फॉलो सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि गुरेज़ वैली इतनी वायरल क्यों है, इतनी सुंदर क्यों है, क्या है। कल हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ और रास्ते में वुलर लेक आता है जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक है एशिया का, है ना, या बिगेस्ट है समथिंग में। थोड़ा सा आप यूट्यूब कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, लेकिन वो फ्रेश वाटर का लेक है जहाँ पर जो शिकारा आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ पे? डल झील में। वो स्टिल होता है, मतलब धीरे धीरे चलता है, और इसमें मोटर वाला शिकारा होता है जिसको फास्ट पसंद है, तो इसमें मोटर लगी होती है, तो उस तरह का शिकारा होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। बाय।